अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ही हमने नोट्स बनाने हैं सेलुलर ऑर्गेनेलिस के बारे में, जो मैं टॉपिक ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो मॉडल के तौर पर बेटा मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप इस पैटर्न को फॉलो करें। जितने टॉपर्स बच्चे होते हैं वो अपने पेपर को इसी तरह अटेम्प्ट करते हैं और इसी की बेस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने मेन हेडिंग जो है वो बना ली है। इसमें हम डिवाइड करेंगे अपने पूरे टॉपिक को छोटी छोटी हेडिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनेलिस की मेन हेडिंग आएगी, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप इसे सेंटर में भी लिख सकते हैं और आपने कट मार्कर का यूज़ करना है। और इसके अलावा ब्लू जो मार्कर है, ब्लू पेन्स हैं, बॉल पॉइंट्स हैं, ये आपके पेपर में अलाउ होते हैं। डेफिनेशन में आपने सेलुलर ऑर्गेनेलिस के बारे में डेफिनेशन में बता दिया कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं सेल्स के। इसके बाद आपका सेल वॉल आ रहा है। आप देखिए कि मैंने इसमें लोकेशन की हेडिंग दी है। लोकेशन के बारे में कि सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ पे है, प्लांट्स के अंदर ये सेल्स में मौजूद होती है। और इसकी एग्जांपल्स हम फिर के यहाँ पे कोट करेंगे कि एल्गीज, फंजाई, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। एब्सेंट है मीन्स कहाँ पे मौजूद नहीं होती, तो ये एनिमल सेल्स के अंदर हमें नज़र नहीं आती। इसके बाद मैंने कंपोजिशन की हेडिंग दी है और कंपोजिशन में मेनली जो जिस चीज़ से ये मिलकर बनी हुई है, जिस चीज़ पर ये कंपोज करती है, वो सेलुलोज है। इसके बाद हमें नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे फंक्शन की, और फंक्शन में हम बताएंगे कि इसका काम क्या है। तो मैंने ये पॉइंट की सूरत में लिख लिया है कि इट सपोर्ट्स द होल सेल, और इसके अलावा शेप ऑफ द प्लांट सेल को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल वॉल। इसके बाद आप एक नीट एंड क्लीन सी सेल वॉल से रिलेटेड डायग्राम बना लेंगे। आपकी बुक में भी ये मेंशन है, आप इसको देखकर बनाइए या कहीं से आप अच्छी सी डायग्राम जो है ना वो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दो चीज़ें साइंस के पेपर में इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो आप डायग्रामेटिक व्यू से हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरा ये है कि हमारे जो नोट्स हैं वो कितने अच्छे मयार के हैं। इन दोनों बेसिस पर मार्क्स दिए जाते हैं और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेल वॉल के बाद आपने सेल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाना है। इसकी कुछ हेडिंग्स मैंने बनाकर रखी हुई हैं। सेल मेम्ब्रेन की हेडिंग आप देंगे कि ये क्या चीज़ है। आउटर मोस्ट कवरिंग या लेयर है एनिमल सेल्स में। इसकी नेचर क्या है, यानी इसके अंदर क्या चीज़ है, ये क्या बेसिकली इसका मैटर क्या है। ये पार्शली परमेबल होती है और इसके अलावा इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट में बेटा इसकी हेडिंग आ रही है लोकेशन की, कि ये मौजूद कहाँ पे है। तो लोकेशन में हम ये बताएंगे कि ये इनसाइड द सेल वॉल मौजूद होती है प्लांट्स के अंदर। अगर आप प्लांट सेल को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इनसाइड द प्लांट सेल ये मौजूद है। इसका काम क्या है, ये बेसिकली सेल के इंटीरियर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है और सेल वॉल के इनसाइड मौजूद है। इसके अलावा जो थिंग्स हैं, जितने भी मटेरियल्स जो सेल के अंदर बेसिकली मौजूद हैं, ऑर्गेनालिस हैं या वो कुछ भी है, वो इसकी मदद से यानी सेल मेम्ब्रेन की मदद से इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करते हैं, लीव या एंटर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है ये कि कंपोजिशन इसकी क्या है, ये किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की कंपोजिशन है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो छोटे छोटे टॉपिक बना दिए हैं हेडिंग के तौर पर, आपके लिए इस तरह टॉपिक को गैदर करना भी आसान होगा और उसके अलावा इसको मेमोराइज करना भी आसान होगा। जब ये मेन हेडिंग्स या मेन पॉइंट्स आपके जहन में आएंगे तो फ़ौरन आप इसकी एक्सप्लेनेशन को लिख लेंगे। आपको मैं ये बताती चलूँ कि पेपर की प्रेजेंटेशन जो है उसकी अटेम्प्ट पर डिपेंड करती है कि आपने कितना अच्छा और ख़ूबसूरत अपने पेपर को अटेम्प्ट किया है। जितने भी टॉपर्स होते हैं बच्चे, वो अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, हेडिंग्स का यूज़ करते हैं और ख़ूबसूरत और नीट एंड क्लीन डायग्राम्स यूज़ करते हैं, बनाते हैं, और इसके तरीके से वो अपने पेपर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक जो पेपर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं और तभी आप अपने पेपर में अच्छे तरीके से टॉप कर सकते हैं। और आप यही चीज़ स्टडी करेंगे बेटा कि जो टॉपर्स बच्चे हैं उनका तरीक़ाकार, उनका मेथड यही होता है जिसकी बुनियाद पर वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की एक्सप्लेनेशन के बाद, इसकी हेडिंग्स देने के बाद उसकी डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद है।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे, ये पॉइंट टू पॉइंट्स की सूरत में है। इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है नंबर 1 पॉइंट, और उसके अलावा ब्रेन ऑफ द सेल की सूरत में ये एक्ट करता है, तमाम सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसकी हेडिंग आ जाएगी कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये मौजूद कहाँ पे है। तो एनिमल्स के अंदर बेटा ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सेल में मौजूद होता है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर एक बहुत बड़ा सा जो वैक्यूल है उसको एक साइड ऑफ द सेल में शिफ्ट कर देता है। आपने यही मेंशन करना है कि प्लांट्स और एनिमल्स में इसकी लोकेशन कहाँ होगी। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। ये क्या चीज़ है, ये जो सराउंडिंग या बाउंड्री वॉल है न्यूक्लियस की, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। आप इसे हेडिंग से सेपरेट करेंगे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज़ है। न्यूक्लियोप्लाज्म वो मटेरियल है जो इनसाइड न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसमें भी मेन हेडिंग आ जाएगी न्यूक्लियस की। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि कंपोजिशन की मैंने हेडिंग दी है कि इसका मैटर क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। मेनली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस का मैटर, जो को क्रोमोसोम्स कहलाते हैं ना। व्हाट आर क्रोमोसोम्स, इसकी हेडिंग अलग हो जाएगी। इनकी नेचर के बारे में हम बताएंगे कि इनके अंदर डीएनए और प्रोटीन मौजूद होता है। इसके साथ न्यूक्लियोलाई क्या है। न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डार्क कलर के एरियाज़ हैं जिनको न्यूक्लियोलाई का नाम देते हैं। इसके बाद आपने एनिमल सेल की डायग्राम बना देनी है, क्योंकि एनिमल सेल से आप न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन बनाएं। मैंने थोड़ी जल्दी में बनाई, लेकिन आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। हेडिंग्स का साथ साथ ख्याल रखें, छोटे छोटे पार्ट्स में अपने पूरे टॉपिक को डिवाइड करें। फिर आप अपने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि आपके मार्क्स किस तरह आते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है, जिसकी मेन हेडिंग्स आप बनाएंगे, वो वैक्यूल्स एंड प्लांट्स होगा। जो वैक्यूल क्या है, प्लांट्स के अंदर एक बहुत बड़ा सा होता है, ये पॉइंट की सूरत में मैंने लिख लिया। इसके बाद कंपोजिशन इसकी क्या है, वाटर, फूड मॉलिक्यूल्स हो, दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। एनिमल्स में वैक्यूल क्या है, बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, मैनी नंबर स्मॉलर वैक्यूल्स। वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है, ये हेडिंग आ जाएगी स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। इसके साथ साथ प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ को एक्टिवेट करवाता है, वेस्ट मैटर को स्टोर करता है। इंटरनली सारे के सारे जो सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट है, उससे इस वेस्ट के पॉइजनस इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये मेन हेडिंग आ जाएंगी, मेन पॉइंट्स आ जाएंगे वैक्यूल के फंक्शन में। साइटोप्लाज्म की मेन हेडिंग को मैंने सेपरेट किया है, और इसमें फिर इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। ये वो कंटेंट है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि ये विस्कस मटेरियल होता है। इसकी कंपोजिशन और नेचर की तरफ आते हैं। ये मेन हेडिंग बनेगी सेमी विस्कस मटेरियल है, और उसमें वाटर, सॉल्ट्स और प्रोटीन्स मौजूद हैं। इसके साथ इसका फंक्शन आएगा कि इसके फंक्शन में क्या शामिल है। ये सेल को तमाम अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और इसके साथ ये तमाम सेलुलर ऑर्गेनालीज को भी अपने अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म करने में फैसिलिटेट करता है। इस साइटोप्लाज्म के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट मौजूद है, जिसे क्लोरोफिल कहेंगे। ये वो ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट की स्पेसिफिकेशन या स्पेशलिटी, दोनों एग्जांपल या दोनों आप इसमें मेन हेडिंग दे सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ग्रीन कलर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को देता है। जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, वो पोर्शन किसी भी प्लांट का ग्रीन इन कलर होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है सन, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टेक प्लेस करने में मदद देता है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फूड प्रोड्यूसर्स इनको क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा होता है। तो फूड प्रोड्यूसर्स की मेन हेडिंग में आप लिख देंगे कि ये फैसिलिटेट करता है फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और कहाँ ये मौजूद नहीं है, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता। इसके बाद इस पार्ट में आपकी डायग्राम आ जाएगी, और आप नीट एंड क्लीन से इसकी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, जो कि बुक में मौजूद है। नेक्स्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इनकी शेप और इनकी लोकेशन कहाँ पर है। ये रॉड शेप्ड होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अंदर मेन करेक्टरिस्टिक होता है क्रिस्टी। व्हाट आर क्रिस्टीज? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैं। अब हम आ रहे हैं इसके फंक्शन की तरफ कि फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर जनरेटर्स कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस जो है वो इनके अंदर टेक प्लेस होते हैं। और वो कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जिसके ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस होती है? दैट इज़ रेस्पायरेशन। क्योंकि रेस्पायरेशन जिस वक्त फूड के साथ रिएक्ट होगी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पायरेशन का। तो यही वो मेन ऑर्गेनेलीज के मेन पॉइंट्स थे जो कि मैंने नोट की सूरत में आपको बताए। आपको इस पूरे टॉपिक को कवर करने में और इसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप इस पैटर्न पे काम करेंगे, इन्हीं नोट्स को फॉलो करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपके भी मार्क्स जो है वो अप टू द ग्रेड, बल्कि टॉपर्स के अंदर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के जो मेरा ये लेक्चर है, जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जो हमने नोट्स मेकिंग सीखी, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी ग्रेडिंग 100% में आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।